A very good morning to all of you. Today I am going to tell you about अहिल्या बाई होलकर in हिंदी। अहिल्या बाई होलकर को भारतीय इतिहास की सबसे बेहतरीन महिला शासकों में से एक माना जाता है। मालवा साम्राज्य के शासक के रूप में उन्होंने धर्म का संदेश फैलाया और 18वीं शताब्दी में औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया। अपने ज्ञान और प्रशासनिक कौशल के लिए जाने वाली अहिल्याबाई देवी की जीवनी की शुरुआत महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के पास एक छोटे से गांव में हुई थी। उनका जन्म चौंडी में 31 मई 1725 को ग्राम प्रधान मनकोजी शिंदे के यहाँ हुआ था। उस दौरान महिलाएं स्कूल नहीं जाती थीं, लेकिन उनके पिताजी ने खुद उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया। युवा अहिल्याबाई के चरित्र और सादगी के मल्हार राव होलकर को प्रभावित किया, जो मालवा क्षेत्र के स्वामी थे और पेशवा बाजीराव की सेवा में सेनापति के रूप में कार्यरत थे। लड़की के लिए उनकी पसंद इतनी महान थी कि मल्हार राव ने अहिल्याबाई की शादी 1733 में 8 साल की उम्र में अपने बेटे खंडेराव से कर दी। शादी के 12 साल बाद वर्ष 1745 में कुंभेर किले की घेराबंदी के दौरान अहिल्याबाई के पति की हत्या कर दी गई। ऐसा कहा जाता है कि अहिल्याबाई सती होकर अपना बलिदान देना चाहती थी, लेकिन यह उनके ससुर मल्हार राव जी के थे, जिन्होंने इसके खिलाफ मना किया और इसके बजाय उन्होंने प्रशासनिक और सैन्य मामलों में प्रशिक्षित किया। उनके ससुर अहिल्याबाई की प्रशासनिक और राजनीतिक क्षमताओं से पूरी तरह वाकिफ़ थे और उन्हें उन पर पूरा भरोसा था। 1766 में अपने ससुर और उसके बेटे मालेराव की मृत्यु के बाद अगले ही वर्ष अहिल्याबाई ने पेशवा को मालवा के शासक को संभालने की अनुमति देने के लिए याचिका दायर की। वह तब तक सैन्य और प्रशासनिक मामलों में पूरी तरह से प्रशिक्षित हो चुकी थी और वह इसमें प्रतिभाशाली भी थी। हालांकि कुछ रईसों ने इसका विरोध किया, लेकिन उसे होलकर सेना का पूरा समर्थन था। अहिल्याबाई ने कई अवसरों पर हाथी पर धनुष और वानों से लैस एक बहादुर योद्धा की तरह खुद सामने से सेना का नेतृत्व किया। पेशवा ने उन्हें 1767 में पदभार संभालने की अनुमति दी थी और अहिल्या देवी ने अगले 28 वर्षों तक मालवा पर एक बुद्धिमान और चतुर तरीके से शासन किया। उसके शासनकाल के दौरान मालवा पर एक बार भी हमला नहीं हुआ था। उस समय पूरा मध्य भारत संघर्ष कर सामना कर रहा था, जिसमें सिंहासन की लड़ाई लड़ी जा रही थी। उसके शासन में मालवा स्थित और शांति का नखालिस्तान बना रहा। अहिल्याबाई ने अपने राजधानी महेश्वर को एक साहित्यिक, संगीतमय, कलात्मक और एक औद्योगिक केंद्र में बदल दिया। उन्होंने वहाँ एक कपड़ा उद्योग भी स्थापित किया, जो अब प्रसिद्ध महेश्वर साड़ियों का घर है। उनका सादा निवास भी लोगों के लिए प्रेरणा और श्रद्धा का केंद्र था। वह आज भी उसी अवस्था में कायम है जैसे अहिल्याबाई के समय हुआ करती थी। रानी अहिल्याबाई ने कभी पर्दा नहीं रखा, दैनिक सार्वजनिक सभाओं का आयोजन किया। अहिल्या देवी ने मालवा को एक समृद्ध भूमि में बदल दिया, जिसकी शुरुआत किले और सड़कों के निर्माण और घाटों की मरम्मत करके जगह के बुनियादी ढांचों में सुधार साथ हुई। अहिल्या देवी ने हिमालय से लेकर दक्षिण भारत के तीर्थ स्थलों तक फैले क्षेत्रों में कुओं, तालाबों और विश्राम गृहों का निर्माण किया। अहिल्या देवी ने त्योहारों को प्रोत्साहित किया और मंदिरों के निर्माण, मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए दान दिया। अहिल्या देवी ने राज्य की भू राजस्व व्यवस्था में सुधारों की शुरुआत की। अहिल्या देवी ने पूरे भारत को 3 खंडों में विभाजित किया, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। अहिल्या देवी ने भू राजस्व की वसूली की प्रणाली को सरल बनाया था। वह व्यक्तिगत रूप से सार्वजनिक निधि की देखभाल करती थीं और अक्सर अपने अधिकारियों के काम का औचक निरीक्षण करती थीं। अहिल्या देवी ने अच्छी तरह जानती थी कि देश की प्रगति के लिए कृषि और वाणिज्य का विकास आवश्यक है। इसीलिए उन्होंने किसानों के विकास पर विशेष ध्यान दिया और उनकी स्थिति में सुधार किया और उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की। बद्रीनाथ, द्वारका, ओंकेश्वर से लेकर पुरी, गया, रामेश्वरम, भारत के हर पवित्र स्थान का किसी न किसी रूप में अहिल्या देवी ने होलकर का योगदान था। सबसे उल्लेखनीय काशी विश्वधाम मंदिर था, जिसे उन्होंने औरंगजेब द्वारा नष्ट किए जाने के 111 साल बाद 1780 में फिर से बनवाया और बहाल किया। 13 अगस्त 1795 को 70 वर्ष की आयु में योद्धा अहिल्याबाई देवी का निधन हो गया।
सदियों के बाद उनकी विरासत कई मंदिरों और धर्मशाला के रूप में जीवित है और सार्वजनिक कार्य की मात्रा में उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए सैकड़ों मंदिर, 30 से अधिक धर्मशालाओं और गरीब खानों, कई घाटों और कुओं का निर्माण करवाया। अहिल्यादेवी होलकर के 28 साल के शासनकाल को 18वीं शताब्दी के दौरान अभी भी उदार प्रभावी सरकार के एक मॉडल के रूप में उद्धृत किया है। पूरी आशा करता हूँ कि आपको अहिल्याबाई होलकर के बारे में विशेष जानकारी अवश्य मिली होगी। धन्यवाद।